नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास नए लोको हैं, इनमें ऐसा क्या खास है और ये चलते कैसे हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पुरानी जो डीसी मोटर वाली लोको थी उनकी तुलना में ये थ्री फेज वाले लोको, इनके फायदे क्या हैं? मतलब क्या बड़े फायदे हैं? देखिए फायदे तो कई हैं। सबसे पहली बात, जैसा डॉक्यूमेंट में भी है कि सेम पावर के लिए इनका साइज छोटा होता है, वजन भी कम। अच्छा। और दूसरी बड़ी बात, इनमें वो कार्बन ब्रश और कम्यूटेटर वगैरह नहीं होते ना। हाँ, तो रख रखाव का खर्चा, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट, वो काफी कम हो जाती है। ये तो बढ़िया है, कम झंझट। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी, ये मैक्सिमम स्पीड तक अपनी पूरी पावर, पूरी खींचने की ताकत बनाए रखते हैं। पुरानी डीसी मोटर वाली लोको में पावर कम होने लगती थी हाई स्पीड पर। ओके, मतलब परफॉर्मेंस बेहतर और मेंटेनेंस भी आसान। हाँ, और एक और चीज, पावर रीजेनरेशन। हाँ, आपने बताया था पावर रीजेनरेशन, ये क्या होता है? मतलब कैसे काम करता है ये सिस्टम? ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ना एक बहुत ही स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम है। जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है, मतलब थ्रॉटल को ब्रेकिंग जोन में लाता है, तो जो ट्रैक्शन मोटरें पहियों को घुमा रही थी वो उल्टा काम करने लगती हैं। वो जनरेटर बन जाती हैं। जनरेटर? हाँ, मतलब बिजली बनाने लगती हैं। हाँ, वो ट्रेन की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, गति ऊर्जा, उसे बिजली में बदलती हैं और फिर उस बिजली को वापस ओवरहेड लाइन, मतलब OHE में भेज देती हैं। अरे वाह, मतलब ब्रेक लगाने पर एनर्जी वेस्ट नहीं होती बल्कि बचती है ग्रिड में वापस। बिल्कुल, इससे डबल फायदा है। एक तो एनर्जी बचती है, ग्रिड को वापस मिलती है। बिल्कुल। दूसरा, पहियों और जो ब्रेक ब्लॉक्स हैं उनका घिसाव बहुत कम हो जाता है। अच्छा। और ये ब्रेकिंग बहुत स्मूथ होती है, कंट्रोल अच्छा रहता है और लगभग 0 स्पीड तक काम कर सकती है। ये तो कमाल है, ऊर्जा भी बचाओ और पार्ट्स की लाइफ भी बढ़ाओ। चलिए अब जरा सेफ्टी की बात करें। एक VCD का जिक्र है डॉक्यूमेंट में, सतर्कता नियंत्रण उपकरण। हाँ, VCD, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। ये कैसे पक्का करता है कि लोको पायलट अलर्ट है, मतलब जागे हुए हैं? ये ना एक तरह का सेफ्टी गार्ड है। सिस्टम ये देखता है कि पायलट एक्टिव है या नहीं। हर 60 सेकंड में पायलट को कोई ना कोई तयशुदा एक्टिविटी करनी होती है। जैसे? क्या करना होता है? जैसे पैर से एक पैडल दबाना, उसे PVCD कहते हैं, या फिर थ्रॉटल हैंडल हिलाना, या एक एक्नॉलेजमेंट बटन होता है PSA, उसे दबाना। कुछ ना कुछ करना जरूरी है। अच्छा, और अगर 60 सेकंड तक कुछ ना किया तो पहले एक वार्निंग आती है। अगले 8 सेकंड के लिए एक तेज आवाज वाला बजर बजता है और एक लाइट जलती है, LSVW कहते हैं उसे। ओके, वार्निंग। हाँ, अगर उन 8 सेकंड में भी पायलट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मतलब पेडल या बटन नहीं दबाया, तो फिर सिस्टम समझ जाता है कि शायद पायलट अलर्ट नहीं है और वो ऑटोमेटिकली पेनल्टी ब्रेक लगा देता है। पेनल्टी ब्रेक मतलब वो ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप कर देता है, जिससे टीना अपने आप धीमी होने लगती है या रुक जाती है, सेफ्टी के लिए। और ये डेडमैन मोड से भी बचाता है। मतलब अगर कोई पायलट पेडल को लगातार दबा के ही रखे, तब भी सिस्टम बीच बीच में एक्टिविटी मांगेगा। समझ गया, काफी फूल प्रूफ सिस्टम लगता है ये तो। अच्छा, अब मान लीजिए लोको में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कोई गड़बड़ी हो गई। हाँ, तो उसके लिए क्या है? डॉक्यूमेंट में ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम की बात है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये भी एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है पुरानी लोको के मुकाबले। इन लोको में एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो लगातार सारे सब सिस्टम्स को मॉनिटर करता रहता है। जैसे ही कोई गड़बड़ी डिटेक्ट होती है, वो ड्राइवर की स्क्रीन पर, जिसे DDS कहते हैं, एक मैसेज दिखा देता है। अच्छा, सीधा मैसेज आ जाता है स्क्रीन पर? बिल्कुल, और मैसेज भी क्लियर होता है कि दिक्कत क्या है। और इससे ड्राइवर को कैसे मदद मिलती है? क्या वो खुद कुछ कर सकता है? हाँ, काफी मदद मिलती है। देखिए, ये जो मैसेज आते हैं ना, वो प्रायोरिटी के हिसाब से होते हैं। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी 1 मतलब? प्रायोरिटी 1 मतलब सीरियस प्रॉब्लम है, उस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। हो सकता है सिस्टम ने खुद ही कुछ सेफ्टी एक्शन ले लिया हो, जैसे पावर कम कर दी हो। और प्रायोरिटी 2? प्रायोरिटी 2 थोड़ी कम गंभीर होती है। ऐसी गड़बड़ी जिससे शायद ड्राइवर खुद ठीक कर सके या फिर बाद में मेंटेनेंस स्टाफ देख लें। इससे होता यह है कि प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आती है और उसे ठीक करना आसान और तेज हो जाता है। लोको की रिलायबिलिटी बढ़ती है। तो कुल मिला के देखें तो ये थ्री फेज लोकोमोटिव सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, बल्कि ये तो काफी स्मार्ट, एफिशिएंट और सेफ भी हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग और VCD जैसे सिस्टम तो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। निश्चित रूप से ये टेक्नोलॉजीज भारतीय रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में एक बहुत बड़ा कदम है
ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सेफ्टी और यहाँ तक कि मेंटेनेंस को भी आसान बना रही हैं ये। सही कहा। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ये स्मार्ट लोको और ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगे, इनका रेलवे के ओवरऑल एनर्जी मैनेजमेंट पर, टाइम पर चलने पर और शायद हमारे यात्रा अनुभव पर आगे चलकर और क्या असर देखने को मिल सकता है।